अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आज रमज़ान का पहला रोज़ा था। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान अल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ 13 ऐसी चीज़ें जो हमें लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। यानी ये हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिव असर रखती ही हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो वैसे तो आजकल डिजिटल दौर चल रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कार्ड यूज़ हो जाएगा, या फिर हमारी बहुत सी ऐप्स जो फ़ोन में अवेलेबल होती हैं जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, या कोई भी इस तरह की, तो हम ना कैश लेकर नहीं निकलते हैं जब भी कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं या पेट्रोल डलवाना हो या कहीं भी। लेकिन हमें ना थोड़ा बहुत कैश अपने पास हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से चांसेस ऐसे होते हैं कि हम कहीं भी जाएं, वहाँ पर इंटरनेट ना वर्क कर रहा हो, या फिर उनकी जो स्वाइप करने वाली मशीन होती है वो ना वर्क कर रही हो। तो ऐसे में ना हमारे पास थोड़ा बहुत कैश एमरजेंसी के लिए बैग में ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम एम्बैरेसमेंट ना हो हमें कोई भी, और फिर एटीएम को ढूंढने के चक्कर में ना परेशानी ना हो कोई भी। और दूसरे नंबर पे हमें कभी भी ना किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हों या फिर प्रोफेशनली हमारे साथ अटैच्ड हों। भरोसा हम दो तरह से तोड़ते हैं। एक केस में क्या होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि हमने उसका भरोसा तोड़ दिया है, तो कितनी ही हम लाख कोशिशें कर लें फिर भी हमारे रिश्ते में ना दरार आ जाती है, और फ्यूचर में फिर वो जो पर्सन है ना हम पे ट्रस्ट नहीं करता कभी भी। दिल से उसे हमारे ऊपर डाउट ही रहता है, हमेशा उसके दिल में ना हमेशा हमारे लिए डाउट रहता है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं करेगा। तो इसमें तो सामने वाले को पता लग गया कि हम चीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि हम चीट कर रहे होते हैं, लेकिन यानी कि हम भरोसा तोड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चल रहा कि हम उसका भरोसा तोड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा ज़मीर है, जो हमारी रूह है, उसको तो पता है ना कि हम धोखा दे रहे हैं किसी को। यानी कि हमारे अंदर जो चीटिंग वाले इमोशंस हैं वो आ रहे हैं। हम अपने आसपास भी ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि हम किसी के साथ चीट कर रहे हैं, किसी का भरोसा तोड़ रहे हैं। यानी कि ना हमारा एक नेगेटिव एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। हमें लाइफ में और नेगेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं इसकी वजह से। लेकिन मसलन कह लें कि अगर हम किसी का भरोसा तोड़ेंगे ना, तो हमारे साथ भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर करेगा, क्योंकि कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप लाख कोशिश कर लें कि आप कहें कि मैंने किसी के साथ ऐसा किया है, उसको ये पता नहीं चला या पता चल भी गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी ना कभी रिटर्न होकर आपके पास ज़रूर आएगा। वो धोखा किसी भी सूरत में आ सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे उसे पता चल रहा है तो भी, और उसकी पीठ पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरे नंबर पे हमें अपना घर जलाकर दूसरों के घरों में रोशनी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि इस हेल्प और सपोर्ट के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाए। हमारी और वो जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, अगर हम उनकी लाइफ को पूरी तरह स्पॉइल कर रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, उस वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, इस कीमत पे तो हमें दूसरों की हेल्प या सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। हम अगर फ़्लाइट में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी लिखा होता है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए केबिन में, तो हमें क्या करना होता है, पहले अपना मास्क लगाना है, फिर दूसरों की हेल्प करनी है। ये ऐसा इसलिए कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन को पहले सेफ़ रखना चाहिए, अपनी सिचुएशन को पहले सेफ़ रखना चाहिए। हम किसी डूबते हुए को भी बचाएं तो पहले अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को सेफ़ रखें हम, ताकि हम दूसरों को बचा सकें। अगर हमने अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया ना, तो हम जिसकी हेल्प करने जा रहे हैं ना वो भी डूब जाएगा और हम भी डूब जाएंगे। इसलिए जब हम इस बात का ख्याल रखते हैं ना कि हमारी लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो सामने वाले को हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करने के चक्कर में, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसकी हेल्प कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी और लोगों को हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करने के काबिल रहते हैं। अदरवाइज़ हम दूसरों को तो सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हम खुद इस पोजीशन पे आ जाते हैं जहां हमें दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है।
हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी, अपने लव्ड वंस की सिक्योरिटी सेफ्टी को ध्यान में रखकर फिर हमें किसी और की सपोर्ट या हेल्प करनी है। नंबर 4 पे हमें जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा एक नेगेटिव एक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें भी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहाँ के लोग हमें भी नुकसान पहुँचा के जाते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वैसे ही रिटर्न में हमें ना रिजल्ट्स मिलते हैं कुदरत की तरफ से। किसी को जानबूझकर नुकसान ना पहुँचाने में सिर्फ एक्शंस नहीं आते, हमारे थॉट्स भी आते हैं। अगर हम सोच रहे हैं ना किसी के बारे में कि इसका ऐसा नुकसान हो जाए, तो वो भी हमारा एक नेगेटिव एक्ट है। यानी कि हम हसद कर रहे हैं किसी से, हमसे किसी का अच्छा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा और हम चाहते हैं कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इससे ये छिन जाए। इस तरह हम नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमारा इस तरह चाहने से उसके साथ तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन हमारे साथ कुदरती तौर पर कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से डरना चाहिए हमेशा, और इसलिए ना तो हमें किसी के बारे में बुरा सोचना है और ना ही बुरा कुछ करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें कभी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को उसकी लुक्स की बेसिस पे कि वो कैसा नज़र आता है, उसकी स्किन के कलर के बेसिस पे, उसके जेंडर की बेसिस पे, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर है, या फिर उसकी कास्ट की बेसिस पे, या फिर उसकी नेशनैलिटी की बेसिस पे, उसके प्रोफेशन की बेसिस पे जज कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग इस बेसिस पे ना लोगों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, किसके साथ किस तरीके से बात करनी है। जो लोग इस तरीके से फ़र्क करते हैं ना, वो अपनी चीप मेंटालिटी को शो करते हैं, यानी कि अपने छोटे जहन को शोकेस कर रहे होते हैं। और जब हम इन बेसिस पे जज करके ये डिसाइड करते हैं ना कि किसको रिस्पेक्ट देनी है और किससे किस तरीके से बात करनी है, तो हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही चीप मेंटालिटी वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो फिर हमें भी जज करते हैं डिफरेंट चीज़ों की बेसिस पे कि हम कैसे दिख रहे हैं, या हम क्या हैं, या हम क्या करते हैं। हर पर्सन को ये ना इक्वल रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हर पर्सन की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, अपना एक टैलेंट होता है, जिसको हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट, हमें कभी भी ना इनकम के सिंगल सोर्स पे रिलाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए इनकम के, जहाँ से हम पैसे अर्न करते हों, ताकि अब अगर कभी किसी एक सोर्स में डाउनफॉल भी आ गया हो, या कुछ कम चल रहा हो, या कोई एक सोर्स जो है वो बंद भी हो जाए, तो हमारे पास और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम हों। क्योंकि आजकल टाइम ना बहुत गैर यकीनी सा हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी जॉब कब चली जाएगी, और कुछ पता नहीं है कौन सी कंपनी जो है एकदम से टर्मिनेशन स्टार्ट कर दे, डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दे, कौन से बिजनेस या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाएं। कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या चेंजेस आ जाएंगे। और आजकल के टाइम में ना बहुत ईजी है कि हम मल्टीपल सोर्सेज इनकम के जनरेट कर सकें। अगर हम थोड़ा सा अपने जहन को इस्तेमाल करें ना, थोड़ा सा अपने आप को सोचें, अपनी स्किल्स को करें, देखें कि हम क्या कर सकते हैं, कि क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई नया काम ही शुरू करें। अगर आप हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से हमें पैसिव इनकम आती रहे। कुछ भी ऐसा करें जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती हो। आप सिलाई अगर आपको आती है वो कर सकती हैं, आप पार्लर का काम अगर जानती हैं आप वो रन कर सकती हैं, अगर आपको ई-कॉमर्स आती है तो वो आप ऑनलाइन कर सकती हैं। यानी कि आप बहुत आजकल के दौर में ना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें कि आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हैं। अगर हम सिंगल सोर्स पे रिलाई करेंगे ना, तो हमेशा हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर जो है ना वो अनसर्टन ही रहेगा। नेक्स्ट, पैसे के लेन देन के मामले में ना हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने पैसे किसी से उधार लिए हैं ज़रूरत के टाइम पे, तो हम ये भूलें ना कभी कि हमने इन्हें रिटर्न भी करना है। हो सके तो सामने वाले पर्सन के टोकने से पहले ही हम उसको ना वो मनी रिटर्न कर दें। और साथ ही पैसे के मामले में ना हम धोखाधड़ी ना करें कभी भी। कई बार क्या होता है कि जो शॉपकीपर होते हैं ना, जब वो बिल बना के देते हैं तो उसमें अक्सर मिसिंग कर देते हैं कोई आइटम, और हमें पता चल जाता है कि हमारी 1-2 आइटम्स ऐसी हैं जो उन्होंने ऐड नहीं की हैं। तो जब हमें पता लग जाए ना
तो हमें खुद से इनको पैसे देने चाहिए कि आपने ये गलत बिल बना दिया है, इसमें ये मिस्टेक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पैसे बच गए। कई लोग क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पैसे बच गए, ये लोग तो वैसे ही बहुत कमाते हैं, क्योंकि ये हमने चीटिंग की है। पैसे के मामले में ऐसे ही अगर किसी को पता लग रहा है ना कि कोई हमें ज़्यादा फालतू पैसे दे गया है रिटर्न में, यानी कि आपने फ़र्ज़ करें शॉपकीपर को ही पैसे दिए हैं रिडक्शन के लिए और उन्होंने आपको रिटर्न में ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो हमें इन्हें वापस ज़रूर करने चाहिए। जो पैसे का कर्ज़ा होता है ना, वो इस तरीके से सर पे चढ़ता है और वो कब हमें लौटाना पड़ जाए डबल ट्रिपल करके, इन्फ्लेशन लग के, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप अल्लाह ताला के कानून पे यकीन रखते हैं ना, तो सोचें कि आज अगर आपने किसी के 10 रुपये रख लिए और उसको पता नहीं चला और आपने चीटिंग कर ली, तो आखिरत में जाकर आप कितने गुना बढ़ाकर आपको देने पड़ेंगे और अपनी कितनी नेकियां इस 10 रुपये के बदले में इस शख्स को देनी पड़ जाएंगी, जब हम खुद एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे। तो इसीलिए पैसे के मामले में ना कभी भी, चाहे वो किसी 1 रुपये का ही क्यों ना हो, सर पे कर्जा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके इसे जल्दी जल्दी अपने सर से उतार देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारा कोई दोस्त कुएं में कूद रहा हो ना, तो हमें उसके साथ कुएं में नहीं कूदना चाहिए। मतलब जब हमें पता चल जाए कि हमारा जो दोस्त है ना वो गलत रास्ते पे चल रहा है, या हमारा पार्टनर भी हो सकता है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम इसको सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पे आने के लिए कहें, ना कि हम भी उसके साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में या अपना प्यार ग्रो करने के चक्कर में जानते बूझते गलत रास्ते पे चलने लग जाएं। क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग ना प्यार और दोस्ती को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट है, हमें कोई भी काम करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में ना कुछ करना चाह रहे होते हैं, कुछ नया सीखना चाह रहे होते हैं, कुछ नई जॉब शुरू करना चाह रहे होते हैं, या कोई प्रोफेशन नया शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन हम सारी सिचुएशन ना फेवर में आने का इंतज़ार ही करते रहते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, मैं उससे रिलेटेड कोई या कोई और थोड़ी नॉलेज इकट्ठी कर लूं, या फिर वेट करूं कि कोई और आकर हेल्प कर दे या कोई हाथ पकड़कर गाइड कर दे कि ऐसे शुरू करना है, वैसे शुरू करना है। तो अगर हम वेट ही करते रहेंगे ना सारी सिचुएशन के फेवर में आने की, तो हम जो करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई परफेक्ट टाइम ना एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपको खुद को डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे एक्शंस आपको डिसाइड करने पड़ते हैं, और उसके बाद ना आपको वो फर्स्ट स्टेप लेने की हिम्मत करनी ही पड़ती है, चाहे सारी सिचुएशंस फेवर में हों या ना हों। और जब हम वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि जैसे पेजेस अनफोल्ड होते जाते हैं ना, वैसे ही सिचुएशंस भी अपने आप ही फेवर में आती चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन जो हमारी लाइफ को बड़ा इम्पैक्ट करता हो स्ट्रॉन्गली, जैसे कि रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, तो वो हमें हर किसी से नहीं मशवरा लेते रहना चाहिए कि क्या सही रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए। उस पर्सन के पास जाना चाहिए जो उसका स्पेशलिस्ट हो, या फिर जिसको आप देख के लगता हो कि उसने इस फील्ड में एक अच्छी एग्जाम्पल कायम की है। जब हम हर किसी से मशवरा लेते फिरते हैं ना, तो मोस्टली जो हमारा अपना डिसीजन जो होता है ना, जो हमारे अंदर से एक ख्याल आ रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, हम इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो लो हो जाता है। जो हमने सोचा होता है डिसीजन लेने का और कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि ये राइट डिसीजन है, वो भी हम कई बार गलत पर्सन से एडवाइस लेने की वजह से ना क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी लाइफ में क्या क्या कमी है, हमारे पास क्या क्या नहीं है, उसको लेकर हमेशा शिकायतें ही नहीं करते रहना या किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना कि उसकी वजह से ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरी लाइफ में मिसिंग है या कोई चीज़ हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमें एक्शंस लेने हैं, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला। बैठ के कंप्लेंट करते रहेंगे ना, इससे क्या होगा कि जो हमारे पास अच्छा है ना उस पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम दुखी रहेंगे हम हमेशा। बल्कि जो हमारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करें,
और सही एक्शन लेंगे इन चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है, तो हैप्पीनेस के इमोशन से हम भरे रहेंगे, हम खुश रहेंगे कि हम जो चीज़ चाहते हैं हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने हर गोल को अचीव कर पाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपनी सेल्फ केयर को इग्नोर नहीं करना। अब यहाँ सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अपनी फिजिकल केयर नहीं है कि हमें अच्छा खाना है और अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ी सी एनर्जी डिवोट करनी है, थोड़ा पैसा भी लगाना पड़े तो लगाना है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि हमारी लाइफ में ना मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ वीक होने की वजह से आती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आ रही रात में, लोगों को चिड़चिड़े हैं, उनके रिलेशनशिप्स में आपस में नहीं बन पा रहे। रीज़न क्या है कि मेंटल हेल्थ की सबकी ना बैंड ही बजी पड़ी है। तो फिज़िकल हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, ढंग से खाना पीना है, वर्कआउट को इग्नोर नहीं करना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर खुद से कोई सलूशन नहीं मिल रहा तो किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेनी है जो आपके इस इशू को रिजॉल्व कर सके। सो फाइनली जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है अपनी लाइफ में वो है पर्सनल ग्रोथ की जर्नी। पर्सनल ग्रोथ की जर्नी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि पर्सनल ग्रोथ से क्या होता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतरीन बनाते चले जाते हैं। क्योंकि हम ना मोस्टली लगे रहते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बदलने में, लोगों को बदलने में, सब कुछ बदलने में लगे रहते हैं। हमें सब कुछ बदलना है अपने आसपास, एक्सटर्नल लेवल पे हम चाहते हैं सब कुछ बदल जाए। लेकिन जब हम पर्सनल ग्रोथ करते हैं ना तो फिर हम खुद को बदलना शुरू करते हैं। हमें आसपास की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन कैसा है, हम खुद को बदलते हैं, खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे चलना शुरू कर देंगे ना, खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको लगता है ना कि ये बेटर होनी चाहिए, वो अपने आप बेटर होना शुरू हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब इम्प्रूव होनी शुरू होती जाती है जब आप पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग ना पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते ही नहीं हैं। बस एक ही रूटीन है, सुबह उठेंगे काम करेंगे, रात में सो जाएंगे, फिर से सुबह उठेंगे काम करेंगे, रात में सो जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूर निकालना है, अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन ज़रूर बनाना है। ऐसी हैबिट्स जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ को बेहतर कर सकती हैं उनको ज़रूर अपनाना है और ऐसी बैड हैबिट्स को जल्दी से जल्दी क्विट कर देना है जो आपकी लाइफ में बैलेंस ही ना बना पाएँ। अच्छी लाइफ्स को अडॉप्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस ही ना बनाते रहें प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ का, बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।